हमारे पास जो व्हीकल्स था इस रूट पर अंडर पावर था। सुमन ने बाइक और स्कूटी का एयर फिल्टर निकाल दी ताकि इंजन में ज्यादा एयर जा सके। आज जहाँ पर छांगू लेक है वहाँ पर कभी एक गांव हुआ करता था और उस गांव के सभी गांव वालों पानी में डूबकर मर गए। आप नाथुला नहीं जा सकोगे और बहुत टूरिस्ट अपने जान गंवा देता है। मेरा चेहरे से रंग उतर गया था। बाबा हरभजन का हेल्प, ऊपर वाले का हेल्प उस दिन मुझे मिला। इस एपिसोड में गैंगटॉक से नाथुला राइड के बारे में बताएंगे। आज छांगू लेक के मिस्ट्री के बारे में जानेंगे और आप लोगों को बताऊंगा परमिशन लेटर रहते हुए भी क्यों इंडियन आर्मी ने मुझे नाथुला जाने से रोका और तब कैसे बाबा हरभजन सिंह ने मुझे हेल्प की। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। और गैंगटॉक में ये हमारा लास्ट मॉर्निंग भी है क्योंकि काल के चाय हम जुलुक पर पीने वाले हैं। आज हम छांगू लेक, नाथुला, ओल्ड बाबा मंदिर, न्यू बाबा मंदिर, नाथांग और थाम्बी होकर जुलुक पहुंचेंगे। और आज का ये रूट बहुत ही खतरनाक रूट है। इंडिया में जो सबसे खतरनाक रोड है उन रास्ते में से ये एक रोड है जिसका नाम है ओल्ड सिल्क रूट। और इस खतरनाक रूट को हम एक्सप्लोर करने वाले थे 2 अंडर पावर व्हीकल्स के साथ। देवराली में जाकर हम हमारे व्हीकल्स का टैंक फुल कर लिया और हमारे पास जो एक्स्ट्रा बोतल्स थे उसमें भी पेट्रोल ले लिया क्योंकि ओल्ड सिल्क रूट पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। 10 बजे से पहले ही सिक्किम होम डिपार्टमेंट से हमें हमारा परमिशन लेटर दे दिया गया। अब हम बढ़ने लगे थर्ड माइल चेक पोस्ट के तरफ। थर्ड माइल चेक पोस्ट पर पेपर चेक करने के लिए हमारा देर हो गया क्योंकि किसान के पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं थे, तो इसलिए हमें फिर उतरना पड़ा और उसके लिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाना पड़ा और फिर पेपर्स क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम चलने लगे छांगू या सुमोगो लेक के तरफ। लेकिन इस रूट पर पहले ही ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो व्हीकल्स था, सुमन के पास इग्नाइटर जो 125 सीसी का था और मेरे पास एक्टिवा जो 109 सीसी का है, ये दोनों व्हीकल ही इस रूट पर अंडर पावर था। तो सुमन ने क्या किया, सुमन ने बाइक और स्कूटी का एयर फिल्टर निकाल दी ताकि इंजन में ज्यादा एयर जा सके। छांगू पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गया। छांगू का स्टोरी कुछ इस प्रकार है। आज जहां पर छांगू लेक है वहां पर कभी एक गांव हुआ करता था। एक रात उस गांव का एक बुजुर्ग महिला ने यह सपना देखा कि ये गांव अब डिस्ट्रॉय होने वाला है और इस गांव पानी के अंदर जाने वाला है। तो अगली सुबह उन्होंने जब गांव वालों को उनकी ये सपने के बारे में बताए तब गांव वालों ने उनकी बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन उस ओल्ड लेडी ने किसी का भी नहीं सुना और वो उस गांव के बाहर आ गई और देखते ही देखते ना जाने कहां से बहुत से पानी आकर इस गांव को पूरा डुबो दिया और उस गांव के सभी गांव वालों पानी में डूबकर मर गए। तब से ये सुमोगो लेक या छांगू लेक इधर है। ये छांगू के बारे में एक कहानी है। हमारी अगली स्टॉप था नाथुला। यहाँ पर मैं एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ, जो बात मैंने किसी भी ब्लॉग पर नहीं देखा। और वो बात यह है, अगर आप बाइक राइड करते हो नाथुला तक तो छांगू के बाद थेगू नाम का एक जगह आता है। उस थेगू पर आपको रुकना पड़ेगा और वहाँ से आपको टोकन लेना पड़ेगा और नाथुला के एंट्री गेट पर जिसका नाम है डगर द्वार, वहाँ पर आपको वो टोकन देना पड़ेगा। अगर आपके पास वो टोकन नहीं है तो आप नाथुला नहीं जा सकोगे। अगर आपके पास परमिशन लेटर है लेकिन टोकन नहीं है तो आप नाथुला नहीं देख पाओगे। ये हम उस वक्त नहीं जानते थे, तो हम सुमोगो लेक से डायरेक्ट नाथुला चला गया और वहाँ पर डगर द्वार पर 2 आर्मी जवान हमें रोका और हमसे परमिशन लेटर मांगा। तो हमने परमिशन लेटर दिखाया। यहाँ पर आता है और एक बात, हमारे परमिशन लेटर था एक, जिस परमिशन लेटर पर सुमन का बाइक का नंबर लिखा हुआ था और लिखा हुआ था एंड 1 मोर बाइकर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन उस परमिशन लेटर पर मेरा स्कूटी का नंबर नहीं था, तो इसलिए उन लोगों ने सुमन का बाइक को परमिट किया नाथुला तक जाने के लिए, लेकिन मुझे परमिशन नहीं दिया। तो हमने तो बहुत ही उन लोगों को विनती की
लेकिन उन लोगों ने एक भी बात नहीं सुना, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एरिया है और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो इसलिए उन लोगों ने मेरा कहीं का नहीं सुना। इससे पहले भी मैंने इधर आया था और मैंने देखा जिन लोगों के पास परमिशन लेटर नहीं है, वो चाहे जितना ही बड़ा ऑफिसर हो और किसी भी फील्ड से हो, वो लोग परमिट नहीं करेंगे। तो मैंने ये तय किया कि सुमन और किसान चले जाए, क्योंकि किसान हो सकता है फिर कभी इधर नहीं आ पाएगा। अब आता है एक अनदर ट्विस्ट। जब सुमन और किसान ने जाने के लिए रेडी हो गया, तब दो जवानों में से एक ने टोकन मांगा। तो हमें तो नहीं पता था टोकन क्या है, क्योंकि हमारे पास तो परमिशन लेटर था। तो हम लोगों ने बताया कि हमारे पास कोई टोकन नहीं है। तो उन लोगों ने फिर कहा, तो फिर आप तो नहीं जा सकोगे, क्योंकि आपको थेगू से टोकन लाना था। उस टोकन के बिना आप आगे नहीं जा सकोगे। 4 बजे को नाथुला बंद होने वाला था और नाथुला से थेगू था अबाउट 13 किमी दूर, और वो माउंटेन रोड्स, और हमारे पास था बहुत ही अंडर पावर व्हीकल्स। तो हमें नाथुला से थेगू आना था और वहाँ पर टोकन लेकर फिर नाथुला जाना था, और हमारे पास टाइम था बहुत ही कम और रोड था बहुत खतरनाक और मशीन था अंडर पावर। यहाँ पर वो जवानों ने ये कहा कि अगर थेगू में मुझे टोकन देता है, मेरा स्कूटी को जाने के लिए टोकन देता है, तब ये लोग छोड़ देंगे। तो मुझ में एक आशा जगी। हम तीनों फिर थेगू उतर आए। उस वक्त हमने ऐसा राइड किया कि क्या बताऊं। इतने सालों बाद जब सोचता हूँ उस दिन का, उस राइड के बारे में, तब मालूम होता है कि उस दिन बहुत ही रिस्की राइड किए थे हम, बहुत ज़्यादा ही रिस्की राइड किए थे। एक तरफ था खाड़ी चट्टान और दूसरी तरफ था कोई 1000 फीट खाई, जिस खाई पर बहुत एक्सीडेंट होता है हर साल और बहुत टूरिस्ट्स अपने जान गंवा देता है। लेकिन उस वक्त हमारे माइंड में एक ही बात था कि हमें नाथुला जाना है। इससे पहले एक बार नाथुला छूट गया था, तो मुझे अब नाथुला तो जाना ही था। तो मैं मेरा भगवान को नाम ले रहा था और बाबा हरभजन को बुला रहा था, और आंखें थी ओनली ऑन द रोड। हम लोग रॉकेट की तरह नीचे उतरने लगे। ऐसे हम थेगू पहुंचे और रोड के पास ही देखा कि एक जगह पर टोकन मिल रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे टोकन नहीं दिया गया। 2 आदमी के लिए टोकन मिला। वो 2 टोकन लेकर फिर जितना जल्दी हो सके हम नाथुला की तरफ चढ़ने लगे, और हमारा बाइक और स्कूटी उतनी जल्दी नहीं चल पा रहा था। मैं बहुत ही दिल लगाकर बाबा हरभजन सिंह को और मैं मेरा गॉड को बुला रहा था। फिर हम लोग टागर द्वार पर आए और वहाँ पर टोकन दिखाया, लेकिन टोकन था 2, तो उन लोगों ने 2 आदमी को ही परमिशन दी। अब सुमन और किसान निकलने वाला था। मैं उन लोगों को कहा कि तुम दोनों जाओ, मैं इधर रुक रहा हूँ। उस वक्त मेरा चेहरे से रंग उतर गया था। मैं समझ गया था कि इस बार भी नाथुला मेरा हाथ से निकल गया। मैं कंटिन्यूअसली बाबा हरभजन को बुला रहा था, मेरा भगवान को बुला रहा था। सुमन ने बाइक स्टार्ट की, फास्ट गियर लगाया और मुझे कहा कि तुम रुको, हम अभी आ रहे हैं। एंड जस्ट एट दैट वेरी मोमेंट एक जवान मुझे कहा, ए ठीक है तू भी जा, लेकिन तुझे मैं अपने रिस्क पर छोड़ रहा हूँ, उधर जाकर कोई गलत काम मत करना। तब मैं क्या बताऊँ, उस वक्त का फीलिंग में क्या कहूँ, क्या था। मेरा हर एक राइट पर ऐसा वक्त आया है। और उन लोगों ने कहा जल्दी जल्दी जा, नहीं तो बंद हो जाएगा। मन ही मन में बाबा हरभजन सिंह को और मैं मेरा भगवान को बहुत 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 ही थैंक्स दी, और हम लोग जितना जल्दी हो सके नाथुला की तरफ बढ़े। मैं ये मानता हूँ कि बाबा हरभजन का हेल्प, ऊपर वाले का हेल्प उस दिन मुझे मिला, जरूर मिला, नहीं तो किसी को ये लोग अलाउ नहीं करते। आप जितना ही गिराओ आपको ये अलाउ नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। मैक्सिमम 10 मिनट्स हमें मिला, और 10 मिनट्स में जितना देख सकते थे हम लोग देखा और उधर से निकल आया।